हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं एरर डिटेक्शन का 5th पार्ट। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट नहीं देखा है तो उनको जाके भी देखिए, इस पार्ट को भी देखिए। अब धीरे धीरे करते हम लेवल बढ़ा बढ़ा के आपको एरर डिटेक्शन ला रहे हैं। तो आज डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, तो बने रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए इस वीडियो को। और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, He took me to a bar and ordered for 2 glasses of cocktail which the waiter brought in an hour। ठीक है, He took me to a bar and ordered for। देखिए यहाँ पे है आपका फिक्स्ड preposition का, ठीक है, फिक्स्ड preposition। फिक्स प्रेपोजिशन का एरर है आपका, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको बताता रहूंगा कि कैसे कैसे करना चाहिए था, कैसे नहीं, कि आपके सारे ग्रामेटिकल एरर्स सही हो पाए और आपको हर एक रूल पता चले हर वीडियो में। तो फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब है कि कोई वर्ड्स होते हैं उनके साथ फिक्स ही प्रेपोजिशन आती है। जैसे आपका वर्ड है ऑर्डर, ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता कभी, ठीक है। ऑर्डर सिर्फ अकेला आता है तो क्या बनेगा, सिर्फ क्या आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगता है, ठीक है। वैसे ही आपका अगर आपको लिखना ही है प्रेपोजिशन के साथ, अगर आना ही है कोई वर्ड, तो वो आस्क हो सकता है, ठीक है, आस्क्ड फॉर, ठीक है। पर ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगता है, ये गलत है, ठीक है। ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगता, ऑर्डर सिंपल अकेला आएगा, नहीं तो इसके बदले लिखना ही है तो आस्क्ड फॉर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आपका कट जाएगा, तो होगा आपका ही टुक मी टू अ बार एंड ऑर्डर्ड 2 ग्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएस हेल्थ ऑफिशियल्स हैव रिपोर्टेड अ आउटब्रेक ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन पीपल हु गॉट इंजेक्शंस ऑफ स्टेम सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम umbilical cord ब्लड, ठीक है, कि यूएस ऑफिशियल्स ने क्या किया है, रिपोर्ट की है आउटब्रेक की। आउटब्रेक देखिए गलती है यहाँ पे, अ आउटब्रेक नहीं होगा, एन आउटब्रेक होगा, ठीक है। क्यों होगा एन आउटब्रेक, क्योंकि एन जो होता है वो लगता है वोवल साउंड के साथ, और आउटब्रेक में आ की आवाज आ रही है, आ। और आ आपका एक वर्ड है जो कि वोवल साउंड है, और वोवल साउंड के साथ हमेशा एन लगता है, ना कि अ। तो ऑप्शन ए गलत है आपका, ठीक है। अ नहीं आना चाहिए था, यहाँ एन आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एक्सपेक्टिंग दैट द कंपनी प्रेसिडेंट विल एम्पैथेटिकली डिनाई एलिगेशंस ऑफ एम्बेजलमेंट, ठीक है। जो आप ये एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टिंग, इट इज एक्सपेक्टिंग, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, पर ये प्रेजेंट में नहीं, ये पास्ट में जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऐसा बोला नहीं जाता, इट इज एक्सपेक्टिंग दैट, कंपनीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो ऐसा नहीं, इट इज एक्सपेक्टेड। प्रेसिडेंट से क्या है, एक्सपेक्ट किया गया है, यहाँ पे वर्ब की क्या आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, एक्सपेक्टेड, ठीक है। क्योंकि ये कोई क्या है, पैसिव में जा रहा है ये, कि कोई चीज एक्सपेक्ट करी जा रही है, तो आएगा इट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। जब भी कोई चीज ऐसा होता है ना, किसी के द्वारा किया गया या करवाई जा रही है, उसके लिए आप क्या करते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, और वो सेंटेंस आपका पैसिव में होता है, ना कि एक्टिव में। तो ये आएगा एक्सपेक्टेड, ना कि एक्सपेक्टिंग। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, जो कि क्या होती है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, साइंटिस्ट्स हैव डेफिनेटली अ पोटेंशियल यूनिवर्सल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दैट कुड प्रोटेक्ट्स पीपल अगेंस्ट मोस्ट स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस, ठीक है। जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाइड कर लिया है क्या, पोटेंशियल यूनिवर्सल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, कोई वैक्सीन को उन्होंने क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है आपका वो है कुड के साथ प्रोटेस्ट्स, ठीक है। कुड आपकी मॉडल होता है, ठीक है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट में एस लगा देंगे तो वो आपकी क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं रहेगी। तो क्या आना चाहिए था, कुड प्रोटे, ना कि प्रोटेक्ट्स। प्रोटेक्ट्स नहीं आएगा, प्रोटेक्ट्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे चाहिए थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जब भी किसी वर्ड के साथ एस और ई एस लग जाता है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, ये चीज याद रखिए। और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो प्रोटेक्ट्स होगा, कुड प्रोटेक्ट्स, और ये आपका गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द academy members waged a relentless war against many superior and I because our research seemed to contradict the findings of the head of the institution. ठीक है, यहाँ पे गलती है आपकी my superior and I. ठीक है, अगेंस्ट, अगेंस्ट आपका एक क्या है, preposition. ठीक है, कि preposition के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएंगे. ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव केस ही आएंगे. जैसे कि क्या आना चाहिए था, माय, अगेंस्ट आ गया प्रेपोजिशन, उसके बाद माय सुपीरियर एंड आई नहीं आएगा, आएगा मी. यहां पे आना चाहिए था मी, क्योंकि आई जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव केस है और जो मी है, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव चाहिए था ना कि सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट लिखा है. अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं ना कि सब्जेक्टिव. तो यहाँ आई की जगह मी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉपकीपर वॉज प्लीज्ड व्हेन ही टोल्ड हिम दिस काइंड्स ऑफ मैंगोज वर वेरी डिलीशियस. ठीक है, दिस काइंड ऑफ मैंगोज वर वेरी डिलीशियस. देखिए, दिस काइंड्स, दिस लगता है आपके सिंगुलर के लिए. ठीक है, सिंगुलर के लिए लगता है, जो कि गलत है. आपको यहां पे चाहिए था दीज, जो कि प्लूरल के लिए लगता है. ठीक है, तो यहां पे चाहिए था दीज ना कि सिंगुलर दिस. ये गलत है और क्या आएगा, दीज आएगा. तो काइंड्स ऑफ, दीज काइंड्स ऑफ मैंगोज. मैंगोज बहुत सारे हैं, बहुत सारे काइंड्स के हैं, तो क्या आएगा, दीज ना कि दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, demand of diesel cars which have been on the rise for the last few years may dip as the government is increasing the price of the fuel, bringing it closer to that of petrol. ठीक है, demand of diesel cars which have been on the rise for the last few years may dip as the government is increasing the price of the fuel, bringing it closer to that of petrol. ठीक है, यहां पे जो एरर है वो है हैव बीन का, यहां चाहिए था हैज. ठीक है, क्यों आएगा हैज, देखिए डिमांड, ठीक है, एक क्या काम कर रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट का. ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन. ठीक है, और डीजल्स का अर्थ क्या होगी, ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब लगेगी नहीं. ठीक है, कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और कार उसके हिसाब से लगेगा, नहीं. डीजल कार्स प्लूरल है लेकिन ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब नहीं लगाते, हम लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से. तो सब्जेक्ट में डिमांड दिया है, डिमांड एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इसके लिए क्या लगेगा, हैज. तो यहाँ पे आएगा हैज. किसके लिए लगा ये लगा आपका डिमांड के लिए, ना कि कार्ड्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. आशा करता हूं आपको समझ आ रही होगी, काफी डिटेल में समझाने की कोशिश. द 5 member कमेटी आर ऑफ द व्यू दैट द प्रेजेंट सर्विस कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी आर क्वाइट गुड. ठीक है, जो 5 member कमेटी है आर. ठीक है, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज. क्योंकि देखिए ये क्या है, द आर्टिकल. ठीक है, ये है आर्टिकल. ठीक है, और 5 members यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव का. ठीक है, और एडजेक्टिव के हिसाब से वर्ब तो लगती नहीं, हमारी लगती है नाउन के हिसाब से. और ये नाउन क्या है, कमेटी. ये है नाउन जो कि सब्जेक्ट है, और नाउन के हिसाब से वर्ब क्या लगेगी, इज, ना कि आर. आर गलत है, इज लगेगी. क्यों, क्योंकि द जो आर्टिकल था ये लगा था कमेटी के लिए, और बीच में है एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव अगर समझ नहीं आया तो याद रखिए, जब स्टार्टिंग में द दिया है और बीच में आपका कोई चीज हाइफन के साथ दी है, जैसे कि ये दिया है, तो आगे क्या होता है, वो नाउन होता है. ठीक है, तो ये नाउन के हिसाब से लगी है वर्ब, तो इसलिए इज आएगा ना कि आर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द foremost criterion of selection we adopted were the number of years of training a dancer had received under a particular guru. ठीक है, यहां पे जो गलती है वो है आपकी वर की. ठीक है, यहां पे वर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, देखिए द फॉरमोस्ट क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन,
जो क्राइटेरिया है, सॉरी, जो क्राइटेरियन है सिलेक्शन का, वो क्या है, वी अडॉप्टेड, जो हमने अडॉप्ट किया है वॉज आएगा यहाँ। क्यों आएगा? क्योंकि ये क्राइटेरियन जो वर्ड है ना, ये है सिंगुलर। ठीक है, देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन होता है आपका सिंगुलर, और एक होता है आपका क्राइटेरिया। ये आपने काफी बार सुना होगा, ये होता है आपका प्लूरल। ठीक है, तो आपको प्लूरल नहीं चाहिए। जो फॉरमोस्ट सिलेक्शन का जो क्राइटेरियन है, यहाँ क्राइटेरियन लिखा है ना, इसके लिए जो वर्ब लगेगी, ठीक है, वो लगेगी वॉज। क्राइटेरियन यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है। कैसे? देखिए, ये जो द आर्टिकल लगा है, ये लगा है नाउन के लिए, और फॉरमोस्ट जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, समझ आया? तो क्राइटेरियन के लिए वर्ब क्या लगेगी, वॉज, क्योंकि क्राइटेरियन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब के लिए लगता है वॉज। और प्लूरल अगर क्राइटेरिया होता तो यहां लिखते हैं हम वर। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। I offered him part-time work, but he turned it over, saying that he would rather wait for a full-time job. ठीक है, यहाँ पे जो गलती है वो है turned it over। ठीक है, टर्न इट ओवर का तो मतलब होता है कोई चीज घुमा देना, टर्न इट ओवर घुमा देना। तो उसने घुमा थोड़ी दी, उसको एक ऑफर किया गया पार्ट टाइम वर्क का, और उसने घुमा दिया उसको और बोला कि मुझे फुल टाइम जॉब नहीं, फुल टाइम जॉब चाहिए, इसलिए उसने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के लिए बोलते हैं हम टर्न्ड इट डाउन। ठीक है, टर्न्ड इट डाउन, ना कि ओवर। टर्न्ड इट डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। ठीक है, रिजेक्ट करना। तो रिजेक्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ओवर की जगह डाउन। समझ आ गया? तो ये ओवर गलत है और डाउन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो चाहता था फुल टाइम ना कि पार्ट टाइम। Next question. Ramesh did not like living his old parents alone in the house, but he had no alternative as he has to go out to work. ठीक है, रमेश जो था वो, उसको नहीं पसंद था कि अपने बूढ़े माँ बाप को वो घर में अकेला छोड़े, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था क्योंकि उसको काम के लिए जाना था। तो बहुत से लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लिविंग नहीं, यहाँ पे आना चाहिए रमेश डिड नॉट लाइक टू लीव हिज ओल्ड पेरेंट्स, है ना? उसको पसंद नहीं है अपने माँ बाप को छोड़ना, लीव आना चाहिए था, लाइक लीव। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है कि कभी भी आपका डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो लाइक तो आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो ये लिविंग है ना, ये आपका क्या काम कर रहा है, ये है आपका यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये एक जेरेंड है। ठीक है, जेरेंड क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जेरेंड एक ऐसी फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म होती है, जो देखने में क्या होती है, पूरी वर्ब होती है, V1 प्लस ING, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन काम क्या करता है, नाउन का। देखने में वर्ब लगेगी लेकिन होगा क्या, नाउन। वैसे ही लिविंग भी यहाँ पे देखो, ये देखिए, जब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, ये मेन वर्ब है आपकी, तो ये कौन सी वर्ब आ गई फिर? तो ये इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बाद कोई और वर्ब नहीं होती, तो इसका मतलब ये जो लिविंग है, ये आपका ये नाउन है। ठीक है, क्योंकि काम ये नाउन का कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, रमेश को पसंद नहीं है अपने माँ बाप को छोड़ना, छोड़ के जा नहीं रहा वो, उसको छोड़ना पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही, वो छोड़ने के बारे में बता रहा है। अगर आपको डिटेल में जेरेंट समझना है, पार्टिसिपल समझना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं जेरेंट पार्टिसिपल में भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, जिससे आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा इनको समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं कि इसमें कोई एरर नहीं है, सारा क्वेश्चन सही है, नो एरर। नेक्स्ट, even after worked in the office for as many as 15 years, he still does not understand the basic objectives of the work. ठीक है, even after worked in, even after working in office, अब चाहिए यहाँ पे क्या, अब चाहिए यहाँ पे क्या, एक जेरंड। ठीक है, जेरंड होता है आपका जो वर्ब की फॉर्म में नाउन होता है। ठीक है, जैसे कि आफ्टर क्या होता है, आफ्टर होती है आपकी प्रेपोजिशन।
ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद मैंने बताया कि हमेशा क्या आने चाहिए, ऑब्जेक्ट। और क्या लिखा था, वर्क। वर्क तो वर्ब होती है, और वर्ब को आईएनजी लगा के नाउन कैसे बनाएंगे, आईएनजी लगा देंगे और ये क्या बन जाएगा, एक नाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेरंड। ठीक है, और जेरंड ही क्या होता है आपका, नाउन। ठीक है, क्योंकि आफ्टर के बाद कोई भी एक वर्ब नहीं आ सकती, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आती है। ठीक है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, और नाउन प्रोनाउन तो यहाँ पे ऐड होगा नहीं, तो हमें नाउन नाउन चाहिए था, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दो, वो जेरेंड बन जाएगा, और जेरेंड मतलब नाउन है, तो ये क्या बन गया, सही। ये आएगा वर्किंग आएगा, ना कि वर्कड आएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए था वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, honesty and integrity are the qualities which cannot be done away with and hence assume a lot of importance. ठीक है, honesty and integrity are the qualities which cannot be done away with and hence assume a lot of importance. इसमें कोई एरर नहीं है, सही है बिल्कुल। Next question. According to me, the Indians in general is not a vigilant and security conscious people. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी द इंडियंस इन जर्नल इज नॉट, यहाँ पे आर आना चाहिए। ठीक है, इसमें आर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इंडियंस की बात हो रही है, इंडियंस क्या है आपका, प्लूरल हुआ। ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा, आर, ना कि इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट ओनली द जजेस acquitted हिम ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम बट ऑल्सो कमेंडेड ऑल हिज एक्शन। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे गलती है, acquitted him of all the charges leveled against him but also commended all his actions। ठीक है, हाँ देखिए, ये एक रूल है, इसको भी याद रखिए। अगर नॉट ओनली के साथ कोई चीज आई है तो बट ऑल्सो, ऑल्सो के साथ भी वही चीज आएगी। जैसे मतलब यहाँ पे नाउन है तो यहाँ भी नाउन आएगा, यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब आएगी, अगर यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, यहाँ एडवर्ब है तो यहाँ भी एडवर्ब, ये चलता है। ठीक है, तो देखिए नॉट ओनली, ठीक है, और क्या होते हैं, नॉट ओनली, ठीक है, फिर आइदर, आइदर और, ठीक है, नाइदर, नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, इनके साथ हमेशा क्या आते हैं, जो आइदर के साथ आएगा वही और के साथ आएगा, जो नाइदर के साथ आएगा वही नॉर के साथ आएगा, जो नॉट ओनली के साथ आएगा वही बट ऑल्सो के साथ आएगा। तो यहाँ था नॉट ओनली द जजेस, ये क्या है, एक नाउन, क्योंकि जजेस के साथ द लगा हुआ है और जजेस प्लूरल है तो मतलब नाउन है। ठीक है, और बट ऑल्सो के बाद क्या है, कमेंडेड, कमेंडेड एक वर्ब आ गई, तो ये तो मैच हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे, लेकिन एक्विटेड क्या है, एक एक्विटेड क्या है, एक वर्ब है, तो यहाँ तो कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई आपका नाउन है नहीं कि हम बट ऑल्सो के साथ लगाते हैं, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, द जज इज नॉट ओनली एक्विटेड हिम। ठीक है, यहां बन जाएगा द जज इज नॉट ओनली एक्विटेड हिम, और बाद में तो देखो बट ऑल्सो के साथ यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूं, बट ऑल्सो कमेंडेड ऑल हिज एक्शंस। देखिए, जजेस आ गया नाउन, ठीक है, नॉट ओनली, नॉट ओनली क्या आ गया आपका, नॉट ओनली के बाद क्या आ गया, वर्ब, और देखिए बट ऑल्सो के बाद भी क्या आ गया, बट ऑल्सो के बाद फिर से क्या आ गई, एक वर्ब, पूरा क्राइटेरिया बैठ गया। तो क्या बन जाएगा, द जज इज नॉट ओनली एक्विटेड हिम, और नीचे जो दिया है बट ऑल्सो कमेंडेड ऑल हिज एक्शंस। समझ आ गई, तो ऐसे करना है आपको, ये रूल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज स्पीच वाज जज्ड बाय मैनी एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीच गिवन इन द फंक्शन। ठीक है, उसकी जो स्पीच थी वो जज की बहुत लोगों ने, और माना गया कि सबसे इंपॉर्टेंट उसकी स्पीच थी पूरे फंक्शन में। ठीक है, देखिए वन ऑफ, ये जो रूल है इस रूल को याद रखिए, वन ऑफ प्लस, ठीक है, प्लूरल नाउन, प्लूरल, वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीचेस आएगा, स्पीचेस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेली वेजेस दैट द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री रिसीव रेंज बिटवीन 20 to 30 रुपीज। याद रखिए ये भी एक रूल है, बिटवीन, बिटवीन अपने साथ क्या लेता है, एंड, तो क्या आना चाहिए था, बिटवीन 20 एंड 30 रुपीज, टू नहीं आएगा और क्या आएगा, एंड। ठीक है, ये है रूल, इसको याद रखिए। नेक्स्ट, माई ग्रैनी सेज दैट इट इज राइट टू गेट मैरिड यंग, दो आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विद हर अ बिट ऑन दिस। ठीक है, आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री, एग्री क्या है आपकी एक वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है, ये तो एडजेक्टिव है जो गलत है, एडवर्ब क्या होगा, एब्सोल्यूटली। ठीक है, जितने भी 90% वर्ड होते हैं जिसमें एल वाई लगा होता है वो आपका एडवर्ब होता है, तो इसमें भी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई लगा दो, एडवर्ब बन गया। तो क्या आएगा, दो आई डू नॉट एब्सोल्यूटली एग्री विद हर अ बिट ऑन दिस, मतलब कि मैं जरा सा भी क्या नहीं करता, एग्री नहीं करता अपनी ग्रैनी के साथ इसमें, इस बात पे। ठीक है, तो एब्सोल्यूटली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यहीं तक थे क्वेश्चन, आज हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। हर दिन आपको वीडियोस मिलेंगे, हर एक दो दिन के बीच में आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। आज ग्रामेटिकल एरर्स का 5th पार्ट हो चुका है, तो ऐसे ही करते करते हम धीरे धीरे वीडियोस बनाते रहेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मैं काफ़ी वीडियोज़, काफ़ी पीडीएफ्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको मिल जाएंगी जल्दी से जल्दी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और हर वीडियो और हर पीडीएफ का लुत्फ उठाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।